तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 8.25 है। क्वेश्चन क्या है, इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल म्यू इज इक्वल टू 4.5 म्यू नॉट एंड बी इज इक्वल टू 4y यूनिट वेक्टर एज मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड बॉन्ड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ओके, मतलब मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। तो कैसे बनेंगे हम? अब क्या जानते हो, 1 प्लस एक्सएम इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, मतलब म्यू बाई म्यू नॉट। ये कितना दे दिया, 4.5 म्यू नॉट बाय म्यू नॉट। ये 1 प्लस एक्सएम कितना हो गया, 4.5 मतलब 3.5। ओके, सेकंड क्वेश्चन एच है, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच। म्यू कितना, 4.5 म्यू नॉट एच। बी कितना दे दिया, 4y, मिली वेबर है ना, 10 का पावर -3 a z। ओके, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y इंटू 10 का पावर -3 बाय 4.5 इंटू म्यू जीरो का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 इंटू 10 का पावर -8 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 707.35 y यूनिट वेक्टर ए जेड एम्पियर पर मीटर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो एम इक्वल टू क्या होता है, एक्स ई इंटू एच। कितना दिया है, एक्स एम मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी 3.5 इंटू 707.35 y। ओके, यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2.476 y इंटू 10 का पावर 3 यूनिट वेक्टर ए जेड। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर पर मीटर। ये आपका मैग्नेटाइजेशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर सी, तो ये आपका था ए, ये आपका बी और ये आपका आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, मैग्नेटाइजेशन वॉल्यूम करंट डेंसिटी पूछ रहा है आपसे। ओके, तो जेबी जो होता है वो क्या होता है, जेबी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम होता है। कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ही बोलते हैं जेबी। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ओके, और एम का सिर्फ ये क्या है, इस यूनिट वेक्टर ए जेड है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या है इसका, 0 0। और ये क्या लिख देंगे आप, 2.476 y इंटू 10 का पावर 3। क्लियर? अब इसको कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ए एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई 2.476 y इंटू 10 का पावर 10 का पावर 3। ओके, -0 है ना, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, डेल बाई डेल एक्स 2.476 y इंटू 10 का पावर 3 फर्स्ट रो सेकेंड -0 प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये तो 0 -0 ही हो जाएगा। ओके, अब y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.476 y इंटू 10 का पावर 3 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस, अब ये y का करना डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 0 आ जाएगा, तो 0 ए वाई। ओके, और ये भी तो 0 ही आएगा, 0 ए जेड। तो जो जे बी आया आपका, जे बी इज इक्वल टू 2.476
y इंटू 10 का पावर 3 यूनिट वेक्टर ए एक्स एम्पियर पर मीटर की, जो कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। क्लियर ना? जैसे आप सोचो एम्पियर मीटर, क्लियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको आप किलो में भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, जे बी इज इक्वल टू 2.476 वाई किलो यूनिट वेक्टर ए एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसा करके आपको समझ में आया होगा। 8.25 आंसर मैच कर लें। 8.25 8.25 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, थैंक यू।